आज विधायक राजेंद्र राणा ने पहली बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आधिकारिक तौर पर एक चिट्ठी भेजी है। ये चिट्ठी कम और बेरोजगारों के साथ हो रहे खेल का चिट्ठा ज़्यादा है। खत का मजमून ऐसा है कि मानो राणा ने बेरोजगारों के साथ उस तरह के साथ फेरे ले लिए हों जिस तरह के जीवन साथी बनने पर दूल्हा दुल्हन लेते हैं। 7 फेरों के साथ 7 वचन की तरह राणा ने इस चिट्ठी में सरकार को कुल बेरोजगारों से जुड़े हुए 7 मुद्दों पर सरकार को सलाह दे दी है। राणा ने चिट्ठी का आगाज परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहकर किया है। खत के पहले 3 पैरों में ही भाषाई आदर सम्मान देने में राणा ने कोई कमी नहीं रखी है। पहली लाइन में ही दर्ज कर दिया कि आपको प्रदेश का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपके नेतृत्व में प्रदेश तेजी से आगे बढ़े, ये सबकी कामना है। साथ ही सुक्खू के सियासी इतिहास का जिक्र भी कर दिया, मगर साथ में उस फिक्र को करने में भी देरी नहीं लगाई जिस फिक्र से प्रदेश की जनता और बेरोजगार लगातार जूझ रहे हैं। राणा ने भरोसा जताया कि जिस तरह से सीएम काम कर रहे हैं, आपदा में डटे हुए हैं, उससे ये उन्हें पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री केंद्र से मदद लेने में कामयाब रहेंगे और नुकसान का शिकार हुए लोगों को राहत भी देंगे। साथ ही ये भी कह दिया, या फिर यूं कहें कि सीएम को चेता दिया कि आगामी विधानसभा सत्र में सभी विधायक अपने अपने इलाकों की पूरी रिपोर्ट रखेंगे और सदन में चर्चा भी करेंगे। लेकिन इसके बाद राणा ने कुछ ऐसे जिक्र किए जो सरकार को फिक्र में डालने के लिए काफ़ी भी थे और ज़रूरी भी थे। पहले ही बिंदु में भर्तियों के रुके हुए नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि अब युवा बेचैन हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार में ओवरेज भी हो रही है। उन्हें डर है कि कहीं वे सरकारी नौकरी के लिए उम्र के आधार पर अयोग्य न हो जाएं। राणा ने बड़ी ही चतुराई के साथ सरकार को ये याद दिला दिया कि जब हम कांग्रेसी विपक्ष में थे तब हम बेरोजगारों की पैरवी करते थे। अब कांग्रेस की सरकार है तो इन युवाओं की उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये बेरोजगार युवा हम कांग्रेसी नेताओं से सवाल करते हैं और तुरंत रिजल्ट निकालने की मांग करते हैं। दूसरे बिंदु में तो राणा ने एक ऐसा इशारा मुख्यमंत्री के जिला मुख्यालय हमीरपुर में ही कर दिया जिसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड बंद पड़ा हुआ है। राणा ने लिखा कि यहाँ ईमानदार अफसर की तैनाती करके इसे चालू कर दिया जाए। इसके बंद होने से बेरोजगारों के भविष्य के दरवाजे पर भी ताला लटका हुआ है। तीसरे बिंदु में करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हजारों युवाओं का दर्द राणा ने सरकार को याद दिलाया और ये भी लिखा कि याद कीजिए, जब हम विपक्ष में थे तो करुणामूलकों की आवाज़ उठाया करते थे। चौथे बिंदु में राणा ने सिस्टम की बखियां उधेड़ कर रख दी। लिखा कि पूर्व सरकार के वक्त हुआ पुलिस भर्ती स्कैम हजारों युवाओं का भविष्य खराब कर गया था। तब भी हमने सदन के भीतर इस मामले को जोरों शोरों से उठाया था, लेकिन ये सवाल भी साथ में जोड़ दिया कि इस स्कैम के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। 5वें बिंदु में राणा ने फर्जी डिग्री स्कैम को लेकर मौजूदा हालात का तिया पांचा करके रख दिया। लिखा कि जांच लंबी खींचती जा रही है और अगर इस मामले को पूर्व जयराम सरकार ने सीबीआई को नहीं दिया था तो मौजूदा सरकार भी कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखा रही है। 6ठे बिंदु में सरकार के छक्के छुड़ाते हुए राणा ने आउटसोर्स कर्मियों का मुद्दा उठाया। फिर याद दिला दिया कि जब हम विपक्ष में थे तब सदन में इस मसले को उठाया करते थे। 7वें बिंदु में राणा ने कोविड महामारी के दौरान तैनात किए गए लोगों की भर्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि इन्हें सिस्टम पर भरोसा हो और न्याय भी मिले। तो देखा आपने, राणा ने कमोवेश हर पहलू में मौजूदा सरकार को विपक्ष में बीता हुआ वक्त याद दिलाते हुए किस तरह से इशारा दे दिया कि अगर फिल्मों की तरह फ्लैशबैक को याद नहीं रखोगे तो हैप्पी एंडिंग की उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। जाहिर सी बात है कि राणा के इस खत पर बवाल उठेगा, लेकिन सवाल ये रहेगा कि बवाल राणा की सियासी शांति के लिए होगा या फिर आम बेरोजगारों की रोजगार की शांति का भी कोई रास्ता सरकार तैयार करेगी। मनीष कौर, जगत न्यूज़।